कभी भी एक लालची स्त्री से विवाह न करे, ऐसा लोग क्यों कहते हैं? जबकि लालच तो हर किसी के अंदर होता है, ऐसा मद्रिका और चंद्रसेन की कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक छोटे से गांव में चंद्रसेन नाम का एक सीधा सादा और मेहनती व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी मद्रिका बहुत सुंदर थी, लेकिन उतनी ही लालची और महत्वाकांक्षी भी। मद्रिका को हमेशा नए नए आभूषण, महंगे कपड़े और ऐशो आराम की चीजों की चाह रहती थी। दूसरी ओर चंद्रसेन की आय इतनी सीमित थी कि वह केवल घर का खर्च ही चला पाता था। वह एक ईमानदार व्यक्ति था और गलत तरीके से पैसे कमाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। मद्रिका को अपनी सादगी भरी जिंदगी से नफरत थी। वह अक्सर चंद्रसेन से शिकायत करती, तुम्हारी इतनी कम कमाई से मेरा गुजारा कैसे होगा? मैं कब तक यही पुराने कपड़े पहनती रहूंगी? मुझे सोने के कंगन चाहिए, सुंदर साड़ियां चाहिए। चंद्रसेन दुखी होकर समझाता, मद्रिका, मैं पूरी मेहनत से काम करता हूं। मेरी कोशिश यही रहती है कि तुम्हारी हर जरूरत पूरी कर सकूं, लेकिन मेरी कमाई इतनी नहीं कि मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर पाऊं। हमें अपनी परिस्थितियों के अनुसार जीना चाहिए। लेकिन मद्रिका को ये बातें समझ नहीं आती। उसका लालच दिन ब दिन बढ़ता गया। मद्रिका को अपने सपनों को पूरा करने के लिए जल्दी ही एक रास्ता मिल गया। वह गांव के साहूकारों और अमीर व्यापारियों के साथ छल कपट से पैसे कमाने लगी। कभी किसी को झूठे वादे करके धन उधार लेती, तो कभी गहने गिरवी रखकर पैसा ऐंठती। धीरे धीरे वह गलत संगत में पड़ गई और चोरी छिपे उन लोगों से भी संबंध रखने लगी जो गलत कामों में लिप्त थे। चंद्रसेन को इस बात की भनक नहीं थी। वह हर शाम घर लौटता तो देखता कि मद्रिका नए आभूषणों और कपड़ों में सजी रहती है। जब उसने पूछा, ये सब तुम्हारे पास कैसे आया? मद्रिका ने झूठ बोलते हुए कहा, मेरे मायके से भिजवाया है। चंद्रसेन को इस पर संदेह हुआ, लेकिन उसने कभी गहराई से पूछताछ नहीं की। वह अपनी पत्नी पर भरोसा करता था और उसकी बातों को सच मान लेता था। मद्रिका के काम धीरे धीरे गांव में चर्चा का विषय बनने लगे। लोग चंद्रसेन से पूछते, तुम्हारी पत्नी इतने महंगे आभूषण और कपड़े कहां से लाती है? क्या तुम्हारी आय बढ़ गई है? चंद्रसेन हमेशा यही कहता, मुझे नहीं पता, शायद उसके मायके वालों ने उसे दिया हो। लेकिन धीरे धीरे चंद्रसेन को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वह हर दिन मद्रिका को नई चीजों के साथ देखता और सोचता कि यह सब उसकी सीमित आय से संभव नहीं हो सकता। एक दिन गांव के साहूकार ने चंद्रसेन को बुलाया और कहा, तुम्हारी पत्नी ने मुझसे 5,000 रुपए उधार लिए थे। अब वह वापस नहीं कर रही। अगर तुमने पैसे नहीं लौटाए तो मुझे सख्त कदम उठाने होंगे। यह सुनकर चंद्रसेन हैरान रह गया। उसने मद्रिका से पूछा, यह क्या सुन रहा हूं? तुमने पैसे उधार लिए और मुझे बताया भी नहीं? मद्रिका ने पहले तो झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन जब चंद्रसेन ने उसे डांटा तो वह टूट गई और सारा सच बता दिया। उसने स्वीकार किया कि उसने न केवल साहूकार से बल्कि गांव के कई अन्य लोगों से भी पैसे लिए थे और गलत कामों में लिप्त हो गई थी। चंद्रसेन का दिल टूट गया। उसने गुस्से में कहा, मद्रिका, तुम्हारा यह लालच हमें बर्बाद कर देगा। मैंने हमेशा ईमानदारी से जिंदगी जीने की कोशिश की, लेकिन तुमने मेरे विश्वास को तोड़ा। गांव में मद्रिका की करतूत की खबर फैल गई। लोग उसे ताने मारने लगे। उसका घमंड और लालच अब शर्मिंदगी में बदल गया। उसने महसूस किया कि उसकी इच्छाओं और लालच ने न केवल उसकी बदनामी करवाई, बल्कि उसके पति के ईमानदार स्वभाव पर भी सवाल खड़े कर दिए। मद्रिका ने चंद्रसेन से माफी मांगी। मैंने बहुत बड़ी गलती की। मुझे लालच ने अंधा कर दिया था। क्या तुम मुझे माफ कर सकोगे? चंद्रसेन ने कहा, गलती करना इंसान का स्वभाव है, लेकिन अगर तुम सच में बदलना चाहती हो तो हमें साथ मिलकर एक नई शुरुआत करनी होगी। अब हमें ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलना होगा। मद्रिका ने अपने गलत कामों को सुधारने का निश्चय किया। उसने साहूकारों और जिनसे उसने पैसे उधार लिए थे, उनके पैसे लौटाने के लिए
अपनी सारी आभूषण और महंगे कपड़े बेच दिए। उसने चंद्रसेन के साथ काम में मदद करनी शुरू की और सादगी भरी जिंदगी अपनाई। धीरे धीरे गांव वालों का विश्वास फिर से लौटने लगा। मद्रिका ने सीखा कि सच्ची खुशी और सम्मान ईमानदारी और संतोष से आता है, न कि ऐशो आराम से। चंद्रसेन ने भी उसे एक नया मौका दिया और दोनों ने मिलकर अपने रिश्ते को फिर से मजबूत बनाया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि लालच इंसान को अंधा बना देता है और गलत रास्ते पर ले जाता है। सच्ची खुशी तभी मिलती है जब इंसान अपने पास जो है उसमें संतोष करना सीखता है। मद्रिका और चंद्रसेन ने अपनी गलतियों से यह समझा कि ईमानदारी और प्यार ही जीवन की असली पूंजी है। मद्रिका को तो समझ आ गया, किंतु कलयुग की स्त्रियों को यह बात समझ नहीं आएगी। यकीन न हो तो कोशिश करके देख लेना। मेरा बस यही कहना, किसी भी लालची लोगों के रिश्ता रखना, यही सबसे बड़ा दोष है। धन्यवाद।